सभी को ये होमवर्क हाई फाई मैं सबको हाई देना चाहता हूँ बिफोर वी प्रोसीड अहेड वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग टुडे ठीक है आई नीड एवरीवन्स पार्टिसिपेशन प्लीज सबको हाई फाई प्लीज स्टैंड अप Thank you. Please. Thank you. Fancy. So how is the break? And how is the energy? अच्छा लग रहा है? मीटिंग अच्छा लग रहा है या डांस अच्छा लग रहा है? अमेजिंग। देखिए अगर कोई चीज बदलना है कोई चीज सीखना है तो लीडर वही होता है कि अगर उसको मौका मिले ना तो वो छोड़े नहीं ठीक है तो बिग क्लैप फॉर संदीप दा उनको मैंने मौका दिया ठीक है और उन्होंने आकर के इसको फाड़ दिया आग लगा दिया तो ऐसा होना चाहिए। अभी रीडर्स आर द लीडर्स हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं लेकिन पढ़ते नहीं है क्या? हाँ पढ़ना पड़ेगा तभी जाकर के जिंदगी की सीढ़ियों पे हम चढ़ सकते हैं ठीक है। तो क्या करना होगा इससे क्या पढ़ना होगा? हम लोगों ने तो बचपन से अभी तक बहुत पढ़ाई की अब फिर पढ़ने के लिए बोल रहे हो यार पैसा कमाने के लिए सीखने के लिए आए हैं और यहाँ पर आकर के तू फिर वो स्टूडेंट बना रहे हो। हाँ ये बात तो सही नहीं है ठीक है। आप एक चीज देखिए पैसा का पढ़ाई के साथ में और रेगुलर कंटिन्यूअस लर्निंग के साथ में क्या संपर्क है इस बात को आप इन लोगों को देख करके समझ पाएंगे। इनमें से किनको किनको आप लोग पहचानते हैं? स्टीव जॉब्स है क्या? तो जेफ बेजोस इनकी कंपनी का नाम है क्या है? इनकी कंपनी का नाम जेफ बेजोस अमेज़न और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट। इनका फोटो देने का क्या मतलब है? इनका करियर को बढ़ना है नहीं नेटवर्क के लिए नहीं। आपको ये बता दें कि वॉरेन बफेट आज भी रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड होते प्रोवाइडेड उन्होंने अपना 50% अपना वेल्थ दे दिया फिलैंथ्रोपी में नहीं दिया होता ठीक है।
तो सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएटर एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करने की कला जानता है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, दिन में जितना देर तक वो जगे हुए रहते हैं 80% ऑफ द टाइम वो पढ़ते रहते हैं, ठीक है। बिल गेट्स अपने बेस्ट शेड्यूल में से साल का एटलीस्ट 50 से 55 बुक्स पढ़ने का समय निकाल लेते हैं, ठीक है। और जेफ बेजोस की खासियत ये है कि ये खुद नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये पढ़ाई जो है वो अपने टीम से करवाते हैं, ठीक है। इनके टीम के जितने भी सीईओ हैं ना, उनको हर सप्ताह बुलाते हैं और एक एक किताब दे देते हैं, ठीक है। तो वही एक सप्ताह इसको पढ़ना और एक सप्ताह के बाद फिर वीकली मीटिंग जब मैं बुलाऊंगा तो तू ये प्रेजेंट करना कि तुमने इससे क्या सीखा, ठीक है। तो वो हर सप्ताह अपने सीईओज को पढ़ाते हैं और उनसे वो सीखते हैं कि तुमने क्या पढ़ा। तो वो इस काम को डेलीगेट कर रखे हैं। तो मुद्दे की बात ये निकल करके आती है कि अगर लाइफ में कुछ बदलना है, कुछ सीखना है, तो हमको कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब पढ़ने की बात, यार क्या पढ़ा रहे हो यार, बुढ़ापे में क्या पढ़ोगे, ठीक है, क्यों पढ़ना जरूरी है। मैं जैसा कि आप लोगों को बता रहा था कि रात को 12 बजे सोता था, 8 बजे आराम से उठता था, और उस जिंदगी में मेरे पास फुर्सत नहीं था कि मैं अपने बेटरमेंट के लिए कुछ करूं। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मिरेकल मॉर्निंग मिलेनियर एल एलरोड की किताब और 5 AM क्लब जो रॉबिन शर्मा की किताब है, इन 2 किताबों को मैं खरीद लिया, ठीक है, इस उम्मीद से कि शायद कुछ भला हो जाए। लेकिन जब मैं एक तरफ में प्रयास कर रहा था और दूसरी तरफ में पढ़ रहा था, हर दिन अगर 2-4 पेज में पढ़ रहा हूं, तो मेरे सबकॉन्शियस को मैं धीरे धीरे ट्यून कर रहा हूं कि मुझे सुबह में उठना है, मुझे सुबह में उठना है। दोस्तों बहुत समय लगा, लेकिन मैं अगर अपनी आदत को छोड़ पाया तो उसके लिए ये 2 किताबें जिम्मेदार हैं। अगर लगे आपको तो एक बार ताली बजा सकते हैं। तो अगर आपको आपके कई सारे इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप का इशू हो सकता है, पैसे का इशू हो सकता है, ठीक है, किसी का फाइनेंस वाला एस्पेक्ट खराब है। अच्छा, और एक चीज आपको बता दें कि मैं एक और ट्रेनिंग, नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन जो रखूंगा, अगर आप लोगों को मेरा ट्रेनिंग अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा लग रहा है? तो मैं पुरोहित सर से कहूंगा कि एक दूसरा ट्रेनिंग सेशन रखें जिसमें कि हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि अपने जीवन में गोल सेटिंग्स कैसे करें। गोल सेटिंग, ठीक है। तो गोल सेटिंग्स जब हम सीखेंगे ना, तो उसमें हम ये सीखेंगे कि देखिए, मैं एक ट्रेनिंग में गया था तो मुझे लगता था कि यार मुझे ना पैसा ज्यादा कमाना है, पैसा ज्यादा कमाएंगे ना तो बाकी सब कुछ हम मैनेज करेंगे। आप लोग भी ऐसा मानते हैं क्या? हाँ, जैसा कि मैंने एक स्लाइड में दिखाया कि पैसा जो है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर देता है ना। तो हम लोग ये बिलीव रखते हैं कि पैसा कमाएंगे ना, ज्यादा पैसा आएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नहीं? मेरा रिलेशनशिप अगर खराब है, मेरे घर परिवार के लोगों के साथ मेरा रिलेशनशिप खराब है, वो पैसा क्या करेगा? पैसा कुछ नहीं करेगा, नहीं, पैसा उसको बद से बदतर कर देगा। पैसे का यही मैंने खराब एस्पेक्ट है। इसके ऊपर एक मैं छोटा सा मोटिवेशन देना चाहता हूँ। जो अपने पैसे के लिए बोले ना, हेल्थ, इसी के ऊपर मैं एक छोटा मोटिवेशन देना चाहता हूँ। क्या आ सकता हूँ? सर, योर गुड नेम? माय नेम इज शैलेंद्र, एक साल में। हाँ, शैलेंद्र रक्षित सर, आप प्लीज माइक ले लीजिए। उधर जाना चाहता है? हाँ, उधर आइए प्लीज। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय कृपयो, जय कृपयो, जय कृपयो। देखो, हम सभी, मेरा नाम शैलेंद्र है, मैं दुर्गापुर से आया हूँ और मेरा इमीडिएट सीनियर मेरा यहाँ पर बैठे हैं मनोज गोसाल सर। तो अच्छा है बात। मैं जो पैसे के लिए बोला ना इन्होंने, तो पैसा ही सब कुछ नहीं है।
मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। आप लोगों ने सर्कस में देखा होगा कि 5 बॉल को लेकर ऐसे जगलिंग करते हैं ना? थोड़ा गौर से सुनिएगा। उसमें 3 बॉल होता है रबड़ का और 2 बॉल होता है कांच का। तो दोस्त, हम ये 3 बॉल के चक्कर में हम 2 बॉल को तोड़ देते हैं। वो 3 बॉल क्या है? बॉल बाउंस बैक, दैट मीन्स आपकी अगर प्रॉपर्टी चली गई तो प्रॉपर्टी आ सकती है। दूसरा बाउंस बैक, अगर आपका रिलेशन सर्किल, आपका फ्रेंडशिप सर्किल चला गया तो भी आ सकता है। लेकिन तीसरा बाउंस बैक, आपका बिजनेस वो भी चला गया तो भी आ सकता है, बशर्ते हम तीनों के चक्कर में हम दोनों को तोड़ देते हैं और इनका हम ध्यान ही नहीं रखते हैं। वो क्या चीज़ बताते हैं? एक है हेल्थ, दूसरा है फैमिली। तो दोस्त, हेल्थ और फैमिली ठीक है तो हम हमारे लिए पैसा हम कैसे भी कमा सकते हैं। तो हेल्थ और फैमिली को पहले ठीक रखना है, उसके साथ हम पैसे कमाएंगे। धन्यवाद, मेरे को यहाँ आने का मौका मिला। आपकी भी अगर किसी की भी इस तरह की कोई सेविंग है तो प्लीज आप शेयर कीजिए। पीपल आर लीडर्स, ठीक है ना? तो हम लोग लीडरशिप डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको अगर मौका मिल रहा है कुछ शेयर करने का तो जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे तो आपका पब्लिक स्पीकिंग स्किल भी डेवलप होगा। तो ये, ठीक है ना? तो मैं बात कर रहा था कि अगर हम गोल सेटिंग करेंगे तो उसमें हम ये जानेंगे कि जीवन के अलग अलग एस्पेक्ट क्या हैं और उस एस्पेक्ट्स में मैं कहाँ पे कमजोर हूँ, उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हमारा बिजनेस का ग्रोथ का भी अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है तो वो भी फुलफिल हो जाएगा। ये चीज़ हम लोगों को नहीं पता रहता है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और हेल्थ और बाकी जो प्रायोरिटी है हमारी फैमिली, उसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है? और इसकी वजह से उसका नुकसान और ज़्यादा बुरी तरीके से हमारा मनी मैनेजमेंट वाला एस्पेक्ट जो है वो भी खराब होता है, हमारा बिजनेस भी खराब होता है। तो हम पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें कि अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारे जीवन का वीक एस्पेक्ट क्या है, तो उस एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ चीज़ अगर हम पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हमारा माइंडसेट डेवलप होगा और हम उन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे। सर, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन, ठीक है? तो अभी तक हमने क्या सीखा? टाइम मैनेजमेंट, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस और सर्कल ऑफ कंसर्न, ठीक है? उसके बाद से हमने मनी मैनेजमेंट सीखा और उसके बाद से हम ये सीखे कि लर्निंग में हमको क्या करना है। अब हम लोग बेस्ड पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बेस्ड पार्ट में आपको मैं जो ये दिया हो ना, ये इस तरह का बुकलेट, इसमें आप देखिए एक तो ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर दिया हुआ है कि इसमें आप 24 घंटे को अपना प्लॉट करेंगे, ठीक है? कुछ एक चीज जो टेक अवे यहाँ से लेकर के जा रहे हैं वो है कि अच्छा, जिसको नहीं मिला है वो बाद में ले लीजिएगा, ठीक है? या फिर ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिएगा, ऑफिस में रखवा लीजिएगा, ठीक है? इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आजू बाजू वाले से आप देख सकते हैं, ठीक है? एक बात बताइए कि शब्दों का हमारे जीवन में कितना महत्व है? शब्द फ्री में मिलते हैं, आप ये वाला ले लीजिए, ठीक है? या फिर ऑफिस में रखवा दिया जाएगा, आप लोग ऑफिस से ले सकते हैं, ठीक है ना? उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। शब्द के बारे में जरूर बोलिए। सर, योर गुड नेम? विश्वनाथ जोशी। आइए। सर, मेरा नाम विश्वनाथ जोशी है। गुड आफ्टरनून। तो शब्द जो ये बोले तो शब्द के बारे में मैं 2 लाइन बताना चाहूँगा। एक बार राजा अकबर को सपना आया कि वो किसी घुड़सवारी से गिर पड़ा और उसके सारे दांत टूट गए, सिर्फ एक दांत रह गया। तो उसने सभी सभापतियों को बुलाया और पूछा कि इसका अर्थ क्या है।
तो वो लोग सब एक स्वर में बोले कि आपके परिवार के सब लोगों की मृत्यु आपके सामने हो जाएगी। तो बहुत गुस्सा हुआ अकबर, बोले ये क्या बोल रहे हो तुम? तो वो उन लोगों को कैद में डलवा देता है। इतने में बीरबल आता है, तो बीरबल को इसी सपने के बारे में वो पूछता है। तो बीरबल का जवाब ये होता है कि तुम्हारी उम्र तुम्हारे परिवार में सबसे ज्यादा है। तो शब्द एक ही है, पर दोनों का अर्थ अनर्थ, एक का अर्थ और एक का अनर्थ हो जाता है। तो सर ने जो शब्द कहा वो इस शब्द के बारे में मैंने इतना अनुभव किया। एक नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा बन जाता है, ये तो बात है। लेकिन अगर हम शब्द बदलते हैं, शब्दों की वोकैबुलरी बदल देते हैं, तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। शब्द फ्री में मिलते हैं, लेकिन उसके इस्तेमाल की कीमत चुकानी पड़ती है कि नहीं? तो देखिए, हम लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर गुस्से वाला शब्द को हम जितना बार रिपीट करेंगे, हमारा स्वभाव गुस्से वाला बनता जाएगा। इस स्वभाव को हम और संवर्धन दे रहे हैं, सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास में जितने लोग हैं जिनके सामने हम इस बात को जितना बार रिपीट करेंगे, उनका भी वही परसेप्शन बनता जाएगा और वो परसेप्शन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, और पता चला कि मेरी पर्सनैलिटी भी वैसी हो गई कि यार ये बहुत गुस्सैल आदमी है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है। ठीक है, अगर इस शब्द को हम रिप्लेस कर दें कि आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, ठीक है, तो सक्सेस का माइंडसेट अगर डेवलप करना है तो हमको अपना वोकैबुलरी चेंज करना है। ठीक है, कई बार हम लोग कहते हैं कि मैंने खूब एनएक्सियस हूं, ठीक है, उसको अगर हम ये कहें कि आई एम सो कंसर्न्ड अबाउट इट, ठीक है, या फिर कई बार जो है फेलियर को हम लोग क्या कहते हैं, मैं बुरी तरह से फेल हो गया, उसकी बजाय अगर हम ये कहें कि आई हैड अ गुड लर्निंग, तो शब्द बदल देने से उसका मायने बदल जाता है और हमारा पूरा परिस्थिति बदल जाता है। तो ये कुछ शब्द हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग बेस्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और वो है मेडिटेशन। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी मेडिटेशन किया है? वेरी गुड। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, ये एक चीज दिखाया गया है हमारे माइंड को, ठीक है, हमारे माइंड का 90% हिस्सा हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है और सिर्फ 10% हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। अब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में क्या फर्क है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको डेमो दे करके दिखाना चाहूंगा। एक छोटा सा मेडिटेशन अभी मैं आप लोगों को कराऊंगा। आप सभी एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रीथ इन, एक्सहेल, इनहेल, इनहेल, एक्सहेल। अपनी आंखों को बंद करते हुए अब आप इमेजिन कीजिए कि एक काले रंग की बिल्ली हमारे इस ऑडिटोरियम में आगे से पीछे स्टेज की तरफ से उतर करके पीछे की तरफ जा रही है। और अपनी आंखों को आप खोल सकते हैं। आपने क्या देखा, क्या इमेजिन किया? अगर मैं इस मेडिटेशन में ये कहता कि आपको काले रंग की बिल्ली को इमेजिन नहीं करना है, तो भी आप क्या देखते? काली बिल्ली। काली बिल्ली। तो ये जो बाइफरकेट करने का, लॉजिक लगाने का बुद्धि है, वो हमारे कॉन्शियस माइंड के पास में, ये हमारे कॉन्शियस माइंड के पास में है कि ये नहीं करना है। ठीक है, सब कॉन्शियस के पास में नहीं जैसा शब्द नहीं है और वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकता है। उसके लिए जो कुछ भी मिलता है उसके लिए वो सत्य है। और दूसरा चीज, सबकॉन्शियस का प्रॉब्लम ये है कि सबकॉन्शियस को ये नहीं मालूम है कि रियलिटी क्या है और वर्चुअल क्या है। आप हमारे सामने बैठे हैं, अगर यही चीज मेरे सामने स्क्रीन बना हुआ होता जिसमें कि आप लोग वीडियो के कॉन्फ्रेंस के थ्रू दिख रहे होते, तो मेरा माइंड
यही इमेजिन करता कि इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, है कि नहीं? तो सबकॉन्शियस का ये भी प्रॉब्लम है कि सबकॉन्शियस वर्चुअल और रियल में फर्क नहीं जानता है, और इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा जो कुछ भी एक्सपीरियंस होता है वो हमारे सबकॉन्शियस में रजिस्टर्ड होते जाता है, और जो हमारा एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग में रजिस्टर्ड होते जाता है वही हमारा स्वभाव बनते जाता है। इसीलिए हमको शब्दों के ऊपर कॉन्शियस रहने की जरूरत है कि जो शब्द हम यूज कर रहे हैं वो धीरे धीरे हमारा स्वभाव बन रहा है, हमारा हैबिट बन रहा है, और वही हमारा जीने का तरीका बनते जा रहा है, वही हमारा नेचर बनते जा रहा है। और इसका डीप रूटेड प्रॉब्लम ये होता है कि आप देखेंगे कि हमारे शरीर में बायोलॉजिकल चेंज भी जो है ना हमारे स्वभाव की वजह से आता है, ठीक है? बायोलॉजिकल चेंज आ जाता है, अगर हम जैसा हैं उसका प्रॉब्लम ये होता है। मैं यहाँ पर एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा जो मैं यहाँ पे दिखा रहा था ना, मैं बुक वाला इसमें फिर से जाता हूँ। यू कैन हील योर लाइफ। दोस्तों, मैं भी मानता था कि अगर मैं बीमार हूं तो मैं दवाई खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, ठीक है? मतलब बीमारी का इलाज अगर हम दवाई खाते हैं तो उससे ठीक हो जाता है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया। हम मेडिसिन किसको देते हैं? बॉडी को दे रहे हैं, और बीमार हमें बनाता कौन? हमारा माइंड, ठीक है? और दिस लेडी लुइस एल हे, इस लेडी की कहानी अगर आप पढ़ लेते हैं तो इस किताब को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस किताब में उस लेडी की कहानी सबसे अंत में दिया गया है कि एक ऐसी लड़की जिसका बचपन में ही उसका माँ बाप का डिवोर्स हो गया, उसकी माँ ने दूसरी शादी की, उसका स्टेप फादर जो था वो इसे बहुत प्रताड़ित करता था, और एक समय ऐसा आ गया कि ये बिन ब्याही माँ बन गई और अपनी बच्ची को छोड़ करके उसको दूसरी जगह जाना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा अगर किसी के साथ में हो, एटलीस्ट इंडिया में ऐसा हो जाए, तो वो लड़की क्या करे? सुसाइड करे, जीना दुभर हो जाएगा। लेकिन इस लेडी ने क्या किया कि अपने जिंदगी को, चुनौती को झेला, और इस वजह से ये चाहती थी कि हमारे साथ जो हुआ वो दुनिया समाज में किसी के साथ में नहीं हो। एंड शी ट्रांसफॉर्म टोटली। और उसके बाद से इसने लोगों को सिखाना शुरू किया कि किस तरह से आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं उसको अगर आप चेंज कर लें तो आपके जीवन की जितनी भी तकलीफें, चाहे वो फाइनेंस का इशू है, रिलेशनशिप का इशू है, या फिर आपका बीमारी का इशू है, वो सारा चीज आप ओवरकम कर पाए। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हार्ट अटैक, कैंसर, स्ट्रोक, ये बीमारी, क्या हम लोगों ने कभी ऐसा सुना है कि एक गाय जो है हार्ट अटैक की वजह से मर गई? हाँ, नहीं सुना। कोई घोड़ा, कोई बैल, कुत्ता, किसी को, एनिमल्स को स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारी नहीं होती है। उसका वजह क्या है जानते हैं? हमारे माइंड के पास में एक चीज है जो उन लोगों के पास में नहीं है, वो ये है कि हम इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है? हम इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाला कल ऐसा होगा और गुजरा हुआ पल ऐसा था। जो एनिमल्स हैं वो वर्तमान में जीते हैं और हम हमेशा पास्ट और फ्यूचर में जीते हैं। सर, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे प्लीज? I am not accepting this thing. Huh? I am not accepting this thing. First of all the animals, they have the heart attack and all this thing. Yes, sir. होता है क्या सर? Secondly, animal also हैज दिस थिंग, विजुअलाइजेशन का। visualization. लेकिन हमारे I am telling how. Suppose one cow is there. You are coming, running
towards him, and all of a sudden you stop there. हाँ That cow also tried to attack. हाँ हाँ He imagined that he will come to attack him. That's why he counter attack also. हाँ this हाँ time. So all these things is happening in the लेकिन cow. लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है सर कि हमारा जितना डेवलप्ड माइंड है, जितना प्रिसाइज ये मानते हैं, but does सर it उनका mean- मैंने हम लोग क्या करते हैं कि मैं 100% एग्री कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए सर, जितना केसेस हम लोगों के पास में है उतना ज्यादा एनिमल्स का प्रॉब्लम उतना ज्यादा नहीं होता। Just I am giving you another example. हाँ सांप कटता है, हाँ हाँ, क्यों? वो डिफेंस करने के लिए, डिफेंस करने के क्यों लिए, करता है? वो हाँ, सोचता उसको है लगता है कि हमको ये attack कर रहा है. अटैक कर रहा है। सही बात है। So, thinking is or process is हाँ. also there for every animal. Even in animal also having the thinking process. लेकिन सर एक चीज है, हम thinking- I'm not contradicting. लेकिन सर एक चीज बताइए कि हम लोग अपने थिंकिंग की वजह से जितना इनोवेशन कर पाए हैं, मेरा बात एकदम सही है नहीं सर। हुआ. I'm just हाँ, telling you. बोलिए। I'm just contradicting that what you are giving the example. But what we are telling, the gist of the telling is also very much coming to us. But the instance which has been given by you, which is not very applicable on नहीं, एनिमल्स का ब्रेन है, माइंड है, लेकिन वो इतना ज्यादा इमेजिन नहीं कर सकता है कि वो इमेजिन करके कुछ क्रिएट कर पाए। और हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है वही हमारे डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है। हमारे पास जो भी मतलब आप सर कुछ शेयर करेंगे? इनकी बात को क्लेरिफाई कर देता हूँ, इसको धार्मिकता से जोड़ देता हूँ थोड़ा सा, कि मनुष्य योनि और जानवर की योनि में फर्क यही है कि वो भोग योनि है और हम लोगों को तत्व ज्ञान होता है और उनको नहीं होता है। इसीलिए वो लोग 84 लाख का जो चक्कर बताया गया है, उसमें वो लोग उनको भोग रहे हैं। उनको उनके पास में दिमाग नहीं है कि पाप और पुण्य क्या होता है। उनको सिर्फ जानवर को खाना है एक दूसरे को, और हम लोगों के पास में ये ज्ञान है कि हम लोगों को जानवरों को नहीं मारना है। अगर हम जानवरों को मारते तो हमको पाप लगेगा, उनको नहीं लगता है, क्योंकि उनकी योनि ही भोग योनि है। तो उनको तत्व ज्ञान नहीं और हम लोगों को है। ये फर्क है मनुष्य में और जानवर में। वेरी गुड। Anyway, कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि मतलब हमारा माइंड जो भगवान ने हमको दिया था, मैंने सुपर पावर के रूप में, ठीक है, वही माइंड कहीं हमको बर्बाद तो नहीं कर रहा है। इसके लिए आप एक चीज सोचिए, हमारे दिमाग में 24 घंटा में 60,000 थॉट्स आते हैं, ठीक है, और विडंबना की बात यह है कि इसमें से 99% थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। हाँ? सही है। तो मेडिटेशन करना इसलिए जरूरी है कि जब हम मेडिटेट करते हैं तो एटलीस्ट कुछ पल के लिए अपने थॉट को बंद करते हैं और नया थॉट से उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। हम जब नया चीज कुछ विजुअलाइज करते हैं तो उसको हम रिप्लेस करते हैं, तो इससे हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिविटी आता है। इसलिए मेडिटेशन करना जरूरी है। जब हमारे माइंड की 3 स्थिति होती है, जब हम जगे हुए हैं, जब हमारा कॉन्शियस ब्रेन काम कर रहा है, तो हम लोग बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, ठीक है, और जब हम सो रहे हैं तो उस टाइम हम थीटा स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। और मेडिटेशन हमको करना है तो हमको अल्फा स्टेट में जाना होगा, ना हम जगे हुए हैं और ना हम सोए हुए हैं। तो इस चीज को हम लोग Clarify alpha, beta and theta states. हाँ। Otherwise we are not in a position to understand. हाँ? नहीं, हम अगर जगे हुए जागृत मन है, ठीक है, जब हम जगे हुए हैं, ठीक है, तो हमारा माइंड बीटा स्टेट में है। What is beta state? बीटा स्टेट में तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो ज्यादा एक्टिव है और सबकॉन्शियस माइंड इनएक्टिव है, ठीक है। और जब हम सो रहे होते हैं उस समय में हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है और कॉन्शियस माइंड इनएक्टिव होता है, ठीक है। तो जितने हमारे शरीर की मेटाबॉलिक क्रिया है वो उस समय में ज्यादा स्पीड में होती है। हमारा ब्रेन का डिटॉक्सिफिकेशन जब हम लोग सोते हैं उस समय में होता है। यही कारण है कि नींद की क्वालिटी कम होना, हम लोगों को कई तरह के साइकोसोमेटिक डिजीज डेवलप हो रहा है हमारे अंदर, ठीक है। तो हम लोग अभी मेडिटेशन एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, ठीक है।
लाइट डीम करना होगा। म्यूजिक लाइट अच्छा, मेडिटेशन के दौरान चश्मे की जरूरत नहीं है, तो हम लोग चश्मे उतार देंगे और लैब में जो कुछ भी लेके रखे हैं, हाँ, उसे भी हम उतार देंगे, ठीक है। और हमारी कुर्सी इसी तरह की बनाई गई है इत्तेफाक से कि हमारा स्पाइन सीधा रहेगा, ठीक है। तो रेक्लाइनिंग होकर के नहीं बैठना है, स्पाइन सीधा, गर्दन सीधी, ठीक है। और लेग क्रॉस करके मत बैठिएगा, लेग सीधा होना चाहिए, हाथ लैप में होना चाहिए, ठीक है। जब हमारी आंख बंद है तो हमको इसकी जरूरत नहीं है, आप इसके आगे कुछ कर दीजिए, ठीक है। Take a deep breath in, out, लंबी गहरी सांस, चश्मे उतार दीजिए। जब आंखें बंद हैं तो फिर चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं है सर। जो भी अभी तक चश्मे पहने हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सर আপনি স্যার চশমাটা খুলে দিন প্লিজ। হ্যাঁ, বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স আমরা তখনই করতে পারবো যখন আমরা পার্টিসিপেট করব, ঠিক আছে। गर्दन सीधी होनी चाहिए, आंखें बंद। Take a deep breath in and breathe out. Take a deep breath in and out. अपनी आंखों को कोमलता से बंद करते हुए आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर के थोड़ा जोरे बोलिए। सर आपको अगर मेरी आवाज़ सुनाई नहीं भी दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप इंस्ट्रक्शन को वर्ड बाय वर्ड फॉलो करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपका ध्यान अपने सांसों के ऊपर होना चाहिए। देखिए कि सांस किस तरह से आ रही है और जा रही है। लंबी गहरी सांस, ध्यान सांसों की आवत जावत तक लगा रहे। हमारी सांसें
और हमारा मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हम अपना ध्यान अपनी सांसों के ऊपर लेकर आते हैं, हम मन के ऊपर अपना कंट्रोल हासिल कर पाते हैं। लंबी गहरी सांस, सांसों को छोड़ते हुए आप ये महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है और आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है। लंबी गहरी सांस और ध्यान सांसों के ऊपर। ध्यान सांसों के ऊपर लगा हुआ है और आप अपनी गर्दन को देखें। आपकी गर्दन की मसल्स रिलैक्स हो रही है। आपका ध्यान सांसों के साथ साथ अपने हाथों के ऊपर लेकर के जाए। देखिए आपके हाथों की मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रही है। आपके चेस्ट और एब्डोमेन की मसल्स भी रिलैक्स हो रही है। आपकी बैक की मसल्स रिलैक्स हो रही है और आपके पैरों की मसल्स भी रिलैक्स हो रही है। ध्यान सांसों की आवन जावन को लगाए हो। आपका मन बार बार कई बातों के ऊपर भटक करके जाएगा। अगर उसे बार बार आपको सांसों की आवन जावन की निगरानी में तैनात करना है। हमारा मन का स्वभाव है कि वो हमेशा भटकते रहता है और हमें उसे एक जगह स्थिर करने की तरह से एक डीप ब्रीथ इन एंड आउट। ये वक्त आपका है और इस वक्त में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं। सो आप पूरी तरह से निश्चित हैं। आपको इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अभी से कुछ देर बाद मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा। अब बिल्कुल निश्चित है, आपको यहाँ पे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। अब मैं 10 से 1 गिनूँगा और जैसे जैसे मैं 10 से 1 गिनूँगा आप और भी गहरे मेडिटेशन में उतरते चले जाएंगे। 10, 9, 'deeper and deeper', 8, 7, more and more deep, 6, 5, deeper and deeper, 4, 3, 2 and 1। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एक नदी के किनारे बैठ करके मेडिटेशन कर रहे हैं और आप महसूस कीजिए कि आपके दोनों पैर नदी के पानी में हैं। आप महसूस कीजिए कि चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। पानी का साउंड आपको सुनाई दे रहा है और आपके पैरों में जो पानी टच कर रहा है उसको महसूस कीजिए। ठंडा है या कैसा है? नदी का पानी कितना साफ है, मैला है? चिड़ियों की चहचहाहट और हवा को महसूस कीजिए। ये सारी चीज़ें
आपके अनुभव को और भी बेहतरीन बना रही है। आप और ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं, आप बिल्कुल निश्चित हैं। अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके पैरों में एक पाइप लगा हुआ है और यहाँ पे बैठे बैठे आपके सिर के ऊपर कॉस्मिक एनर्जी की बरसात हो रही है। ये विश्व चेतना जब आपके सिर से होकर आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में जा रही है तो आपको एक अभूतपूर्व रिलैक्सेशन का अनुभव हो रहा है। आप इमेजिन कीजिए कि आपके शरीर में कहीं भी कोई दर्द है, कोई डिस्कम्फर्ट है, किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो वहाँ पर एक काला धब्बा है। जैसे जैसे ये नीले रंग की रोशनी वहाँ पे जा रही है, वो काला धब्बा धीरे धीरे पिघल रहा है और वो पिघल करके तरल रूप धारण कर रहा है और ये काला धब्बा काले तरल के रूप में आपके शरीर से होते हुए आपके पैरों पे जाता है और वहाँ से वो पाइप के थ्रू नदी के जल में मिल रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो काला धब्बा जब नदी के अंदर जा रहा है तो कैसा दिख रहा है। नदी का पानी मटमैला हो रहा है, काला हो रहा है और आप महसूस कर सकते हैं कि कॉस्मिक एनर्जी जो आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों से जा रही है वो हर जगह आपकी बीमारियां, आपके डिस्कम्फर्ट और आपके दर्द को कम करते जा रही है। जितना ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी आपके शरीर में आ रहा है उतना ज़्यादा आप रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आपके शरीर से जैसे सारी बीमारियां खत्म हो रही हैं। हर एक पल जो आप यहाँ पे गुजार रहे हैं वो आपको और भी स्वस्थ बना रहा है। आपका मन शांत हो रहा है और आपकी बीमारियां कम हो रही है। कॉस्मिक एनर्जी आपकी सांसों के माध्यम से भी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। इमेजिन कीजिए कि आप जो सांस ले रहे हैं नीले रंग की सांस आपकी नाक से आपके अंदर जा रही है तो ये भी कॉस्मिक एनर्जी लेकर के जा रही है और आपके शरीर में जहाँ कहीं भी कोई काला धब्बा है उसे पिघला रही है और उसे तरल बना करके और नदी में प्रवाहित कर रही है और आप बहुत ही सुखद अनुभव कर रहे हैं। आप बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। आप इस नदी के किनारे आप बैठे हुए हैं और बारिश होना शुरू होती है। इस बारिश में भी आपके ऊपर जो बूंदें पड़ रही हैं वो आपके शरीर को हील कर रही हैं। आपको बारिश की बूंदों का एहसास हो रहा है। आप महसूस कर पा रहे हैं कि बारिश की बूंदों का ठंडापन आपको कितना रिलैक्स महसूस करा रहा है, आपको कितना आराम महसूस हो रहा है और इस बारिश की बूंदों से भी आपके शरीर के अंदर का जमा हुआ जो कचरा है वो साफ हो रहा है। ये जो धब्बे हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि हमारे मन में पड़े हुए गांठ हैं, जो हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंस है पास्ट के, वो सभी हमारे मन में धब्बे जैसे बन करके पड़े हुए हैं जो हमें कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहे हैं और वो सारे धब्बे, वो सारे बैड एक्सपीरियंसेस
हम आज यहाँ नदी में बहा रहे हैं और हमें एक सुखद अनुभव हो रहा है। भगवान इंसान से कहते हैं कि तुम्हें अगर मुझे चढ़ावा देना है तो अपने नेगेटिव विचारों को, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, इसका त्याग करो तो तुम हमारे करीब आओगे, और जितने अपने अंदर नकारात्मक विचार लाओगे तुम हमसे दूर होते चले जाओगे। तो आज जब आपने अपने अंदर बैठे हुए वो सारे मैल को धो दिया है तो अब आपका मन शांत हो रहा है और आप भगवान के करीब आ रहे हैं और भगवान आपको वो शक्ति दे रहे हैं कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चलें, आपको कोई परेशानी ना हो। आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, मेरे मन की शक्ति को बढ़ाओ, क्योंकि हमारा मन दुर्बल होता है तभी हम कोई बुरा आचरण करते हैं, तभी हम किसी से लोभ करते हैं, तभी हम किसी से ईर्ष्या करते हैं। अन्यथा भगवान का आशीर्वाद अगर हमारे साथ में है तो हम किसी का अहित नहीं करेंगे और कोई हमारा अहित नहीं करेगा। ये विश्वास आपका अधिक होता चला जा रहा है। इस प्रार्थना को लेते हुए सुनिए, आप आनंद का अनुभव कर रहे हैं, कितना हल्कापन महसूस कर रहे हैं आप। ऐसा अनुभव जो शायद आपने जिंदगी में कभी नहीं किया हो। कोई एक ऐसा अनुभव जिसे सोच करके आपकी आंखें भर आई हो तो आप उन आंसू को बह जाने दीजिए, क्योंकि ये आंसू बह जाएंगे तो आप हल्का महसूस करेंगे। आपका दर्द और क्वेश्चन जो आपके प्रश्न जो आपके दिल दिमाग में है वो आंसुओं के साथ बह जाएंगे। आप जिस किसी भी भगवान को मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, आप उस ईश्वर को अपने सामने देखिए और महसूस कीजिए कि वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपके माता पिता या आपके पूर्वज अगर इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें भी याद कीजिए कि वो भी आसमान से बैठे हुए आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि आए। इस पल का आनंद लेते रहिए। ये पल आपका है, इसे कोई आपसे नहीं छीन सकता। एंजॉय द मोमेंट, एंजॉय द मोमेंट। हमको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमने भगवान से क्या पाया, बल्कि हमें ये सोचने की जरूरत है कि भगवान के लिए हमने क्या दिया, इस संसार को हमने क्या दिया। हमें इस बात के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि दुनिया और जमाने ने हमें क्या दिया। दुनिया और जमाने की ये फितरत है कि वो हमेशा हमें दुख ही दे सकता है, हमें नेगेटिव एक्सपीरियंस दे सकता है। दुनिया का ये दस्तूर है कि वो हमें मजबूर करता है, हमें जो हम नहीं है वो काम करने के लिए मजबूर कर देता है। लोगों का व्यवहार की वजह से हम आहत होते हैं और हमारा स्वभाव ही बदल जाता है। और कई बार हम इतने टूट जाते हैं कि जैसे लगता है कि ये जीवन जीने लायक चीज़ ही नहीं है, हमारा तो जीवन ही बेकार है, ऐसी फीलिंग आती है।
जब भगवान का आशीर्वाद आपके साथ में है तो आप इस बात को विश्वास करने लगे हैं कि जब भगवान मेरे साथ में है तो मैं दुनिया के साथ में लड़ सकता हूँ, जमाने के साथ लड़ सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी की सारी बाधाओं को तोड़ सकता हूँ। भगवान आपके साथ है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपके साथ है। अब दुनिया की कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती, कोई भी आपको बाधा नहीं डाल सकता है। अपनी आंखों को बंद रखते हुए आप जिस जगह पे हैं वहीं पे खड़े हो जाइए। धीरे धीरे आप जिस जगह पे हैं वहीं पे खड़े हो जाइए। आंखों को बंद रखते हुए आप जहां हैं वहीं पे खड़े हो जाइए। आंखों को बंद रखते हुए आप जहां हैं वहीं पे खड़े हो जाइए। अगली एक्सरसाइज जो मैं करने जा रहा हूं वो है हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की। आप आंख नहीं खोलेंगे, आप अभी भी मेडिटेशन इस अवस्था का एंजॉय कर रहे हैं। आप ये रिलैक्सेशन का आभास करते हुए अब जो करने जा रहे हैं हम उससे हमारे मन का, हमारे इमोशन का जो सबसे बड़ा पहलू है वो है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। ये एक्सरसाइज हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करेगा, हमारे एनर्जी लेवल को बूस्ट करेगा। जब भगवान हमारे साथ हैं, बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो दुनिया से लड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। इस विश्वास के साथ हम खड़े हुए हैं, हम जमाने से लड़ सकते हैं। किसी तरह की कोई परेशानी, किसी का भी शब्द हमें कोई परेशान नहीं कर सकता है। अपने हाथों को आप चाहे तो ढीला छोड़ सकते हैं, हाथ को छोड़ दीजिए। अब आप अपने जीवन के उस पल को याद कीजिए, उस क्षण को याद कीजिए जब आप छोटे बच्चे थे, या फिर आपने जिंदगी में कुछ भी ऐसा हासिल किया था जिसके लिए लोगों ने आपकी तारीफ की थी। वो पल को याद कीजिए जिस पल में आपने सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस का महसूस किया था कि यू आर सो कॉन्फिडेंट, यू आर द विनर, यू आर द विनर, यू आर द मास्टर ऑफ योर लाइफ। और इस पल को याद करते हुए अपने किसी भी एक हाथ की मुट्ठी को बांधिए और मैं जब 1 2 3 कहूंगा तो 3 के कहने पर आप जोर से चिल्लाएंगे मेरे साथ, यस। 1 2 3 यस। फिर से अपने जीवन के उस पल को याद कीजिए, उस क्षण को याद कीजिए जब आप छोटे बच्चे थे। आपके लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपके परिवार के लोग आपको कितना प्यार करते थे, आपको कितना सम्मान मिलता था, आपको कितना प्यार मिलता था। उस प्यार के पल को आप याद कीजिए और फिर ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 यस। आपकी तरक्की हो रही है और लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है और आप जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसे आप पा रहे हैं। उस पल को याद कीजिए कि आपको लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपको लोगों ने सम्मान देना शुरू कर दिया है। इस पल को याद करते हुए अपने किसी एक हाथ की मुट्ठी को भेजते हुए ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 यस। अपनी आंखों को बंद रखना है। एक बार फिर से अपने हैप्पी मोमेंट को याद करते हुए एक बार फिर ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 यस।
और जब हम अपने कॉन्फिडेंस की इस बुलंदी पर हैं, जब हमें जमाने से कोई डर नहीं है, किसी नेगेटिव वर्ड का हमें कोई परवाह नहीं है, तो हम जिंदगी खुल करके जी सकते हैं। हमारी जिंदगी कितनी खुशनसीब है, कितना प्यारा पल है। इस पल को हम एंजॉय करेंगे कि हमारी जिंदगी कितनी हसीन हो गई है, जिंदगी कितनी खूबसूरत दिखने लगी है। जब हमारा कॉन्फिडेंस का लेवल हाई है, हमारा हैप्पीनेस का लेवल हाई है, अब हम झूमेंगे, नाचेंगे और खुशियां मनाएंगे। इस पल का एहसास जिंदगी में जो हमने कभी नहीं किया था, उस पल को हम याद करेंगे। हम वो सारी चीजें जो हमें बुरी लगती हैं, उन चीजों को छोड़ देंगे और जो चीजें हमें अच्छी लगती है, उस काम को हम करेंगे जिससे हमारी जिंदगी में तरक्की होगी, जिंदगी में हमारा नाम होगा। इस पल को एंजॉय कीजिए। आप नाच सकते हैं, गा सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं। क्लैप। Love you.